नया हिंदुस्तान जश्न आजादी को देशभक्ति के जज्बे से सराबोर होकर मान रहा है। गुलामी की बेड़ियों से मुक्ति के बाद अब मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने में बने कानूनों को भी बदलने जा रही है। वहीं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया। खास बात यह है कि अब की बार आजादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है, जबकि 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। ऐसे में टीवी9 भारतवर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पहुंचा और जाना मोदी सरकार के संकल्प को लेकर क्या सोचते हैं मुसलमान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मोदी और भाईजान का ये स्पेशल एडिशन लेकर आ पहुंचा हूं मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। और आज की शाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है ये तमाम लोग जो ने देश के भाईजान, मोदी के भाईजान कहा जाता है, ये तमाम लोग तिरंगे के साथ इकट्ठा हुए हैं। और देश में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है, इसको लेकर अपनी राय रखेंगे। कुछ गीतकार, कुछ शायर भी हमारे साथ मौजूद है और इसके अलावा आम जनता भी होगी जो तमाम मसलों पर अपनी राय रखेगी। और खासकर इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आजाद भारत में गुलामी के तमाम प्रतीक चिन्हों को मिटाया है, उसको लेकर लोग क्या सोचते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। शुरुआत आप लोग से करते हैं और ये बताइए कैसा चल रहा है मध्य प्रदेश में, क्या चल रहा है और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं उसको लेकर देश के भाईजान क्या सोचता है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार में 20 सालों में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हाँ। सारे काम अच्छे हुए हैं। हाँ। सारे काम अच्छे हुए और आगे भी हम निंदा यही करेंगे कि सारे काम अच्छे हो। कोई किसी मुसलमानों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये बताइए, इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार ये कहा है कि गुलामी के प्रतीक चिन्हों को मिटाएंगे। जिस तरह से एक एक करके उनको हटाया जा रहा है उसको लेकर देश का मुसलमान क्या सोचता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ। इसको लेके यशस्वी प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 9 सालों में जो हिंदुस्तान आगे पहुंचा है ये हमारे हिंदुस्तानियों के लिए और हमारे लिए फख्र की बात है। और उसमें आज हिंदुस्तान की पहचान अगर कहीं बनी है, आज अमेरिका अगर उनके हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक हो रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं मोदी इज द ग्रेट, तो कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए भी बड़े फख्र की बात है। क्या कुछ देशवासियों को सुनाना चाहेंगे भाईजानों की तरफ से। सरहदों का तू अपनी निगहबान है, तुझ पे दिल और मेरी जान कुर्बान है। सरहदों का तू अपनी निगहबान है, तू दिलेर और बहादुर है, जांबाज है। तेरी हिम्मत पे हमको बड़ा नाज है, फतह पर फतह करना तेरी शान है। तुझ पे दिल और मेरी जान कुर्बान है। तुझ पे दिल और तुझ पर मेरी जान कुर्बान है। तो ये बताइए, देश आगे बढ़ रहा, तरक्की कर रहा, आपको लग रहा है क्योंकि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और प्रधानमंत्री ने नया टारगेट सेट कर दिया है कि अगले 5 साल में दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर उभरेगा। ये बिल्कुल सही है। जितना भी अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर और हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में जो है एक स्टार की तरह चमकता हुआ निकल रहा है। इसके लिए ज़रूर इस मोदी जी के लिए हम हिंदुस्तानियों को उनको मुबारकबाद देना चाहिए कि इस तरह से अगर डेवलपमेंट होगा तो ज़रूर हम 5 ट्रिलियन जो हमारी अर्थव्यवस्था बनने वाली है उसके लिए हम ज़रूर बनेंगे। तो क्या सोचते हैं आप लोग, क्या हो रहा है देश में, किस तरफ जा रहे हैं भाईजान और किस तरफ जा रहा है देश, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में कितना सुरक्षित मानता है इस देश को, इस देश का भाईजान। देश तरक्की की ओर ही जा रहा है और कोई इसमें भेदभाव नहीं है। तो एक शायर क्या सोचता है, स्पेशल एडिशन लेकर हम आए हैं, भोपाल में मौजूद हैं और स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, अपने शब्दों में जरा दर्शकों को बताइए। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सबसे बड़ी बात ये है और इस वक्त जो सबसे बड़ी तरक्की होने वाली है, सब लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुआएं करें कि हमारा चंद्रयान कामयाबी से पहुंच जाए। 4 मिसर पेश कर रहा हूं मैं कि धरती हो, समंदर हो कि आकाश की मंजिल, भारत ने हर एक सिमत निशान बांध रखा है। गज़लों ने, कविताओं ने थामी है मोहब्बत, गज़लों ने, कविताओं ने थामी है मोहब्बत।
संगीत की लहरों ने समा बांध रखा है। संगीत की लहरों ने समा बांध रखा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाकई में हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? देश का युवा क्या सोचता है? सबसे पहली चीज यूनाइटेड वी स्टैंड। जो मोदी जी ने एक नारा दिया है ना, यूनाइटेड वी स्टैंड। आज हम एक साथ हैं। आज मोदी जी की जितनी योजना है, किसी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम मुसलमान हो, तुम हिंदू हो। आयुष्मान कार्ड मुसलमान हिंदू दोनों, क्रिश्चियन सिख ईसाई सब लेगा। सबके लिए बना। राशन कार्ड हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए बना। एजुकेशन फॉर ऑल सबके लिए बना। आज मेरे घर का, मेरे उसका शिवराज मामा के जरिए, मोदी जी के जरिए हर बच्चा राशन कार्ड से बढ़ रहा है। उसमें किसी को कुछ और एक हाथ पे कुरान और एक हाथ में टैबलेट की बात करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने। एक हाथ में टैबलेट, एक हाथ में कुरान। आज हमारा मुस्लिम, वी कैन गेट अ एजुकेशन फ्रॉम देम। आज हम लैपटॉप भी लेके चलते हैं, आज हम कुरान भी लेके चलते हैं। हमें कुरान की आयत भी याद है और आज हमें एजुकेशन की सारी सोसाइटी भी याद है। देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उसको लेकर भाईजान क्या सोचते हैं, खासकर तब जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो? ये कहूँगा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसके, गुलसिता हमारा। बदल रही है जिंदगी मुसलमानों की। बिल्कुल भाईजानों की जिंदगी। IAS IPS के सारी चीजें बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे और प्रधानमंत्री इसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो प्रधानमंत्री मुबारकबाद के काबिल हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं? तमाम शायर हैं और एक एक करके मैं तमाम शायरों के पास जा रहा हूँ। क्या कुछ तैयार किया है आपने? क्या सोच रहा है मध्य प्रदेश का शायर? कि मुकद्दर का चमका था इस दिन सितारा। मुकद्दर का चमका था इस दिन सितारा। 15 अगस्त इसलिए हमको प्यारा। 15 अगस्त इसलिए हमको प्यारा। वो तिरंगे में रंग तीन देखो बराबर। तिरंगे में रंग तीन देखो बराबर। सिखाता है आपस में ये भाईचारा। अरे वाह, दिखाता है आपस में ये भाईचारा। तिरंगे में रंग तीन देखो बराबर। सिखाता है आपस में ये भाईचारा। तालियां बजनी चाहिए, मुझे लगता है। जोरदार तालियां एक बार। इतने शानदार शेर पर तालियां तो बजनी चाहिए। कुछ युवा गायक भी हमारे बीच में हैं और क्या सुनाएंगे आज इस खास मौके पर? ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरा इतना काम करेगी क्या? मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। कुछ जोशीला भी सुनाइए, क्योंकि अब हम लोग बहुत जोशीले हो रहे हैं और पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा और उम्मीदों से देख रही है। और इस तरफ भी देखिए, जब दो मुल्क लड़ते हैं तो भी वो भारत की तरफ देखते हैं कि अगर शांति कोई स्थापित कर सकता है तो भारत है। क्या सुनाएंगे कुछ जोशीला? भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। बहुत जोरदार तालियां बजाइए। देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से देश को सशक्त मजबूत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या? स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा रहे हैं हम। आप इसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को और हमें उम्मीद है कि वो तरक्की भी तरक्की होती रहेगी और हम खुश इंसान हैं। क्या कहेगा एक शायर, जरा अपने शब्दों में बताइए। हमारे देश की धरती जवान है अब भी, नुमाया शाद है इसमें लहू शहीदों का। मेरे तिरंगे की दुनिया में शान है अब भी, मेरे तिरंगे की दुनिया में शान है अभी। जाफरानी सफेद और धानी, जाफरानी सफेद और धानी। बहुत शुक्रिया। क्योंकि बिना शहीदों का जिक्र हुए स्वतंत्रता दिवस की जो बेला है वो अनकंप्लीट होती है। तो क्या कहेंगे, आज का मौका कितना महत्वपूर्ण? देश से तमाम निशानियां ऐसी हैं जो गुलामी के प्रतीक थी वो हटाई जा रही हैं और देश को इस मुकाम पर ले जाने की कोशिश जिसकी इस देश ने कल्पना भी नहीं की थी और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप निशानियों की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसा है कि मुगल काल के या अंग्रेज काल की जो निशानियां थी जो हमें आज़ादी के पहले थी, जिससे हमें ऐसा महसूस होता था कि आज भी हम गुलाम हैं, तो उसको मिटाना कोई गलत नहीं है। और जो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था मुझे लगता है। हाँ, जिन नामों पे भी जो हटाया जा रहा है शहरों का, वो शहरों के नाम भी हटाए जाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन शासकों ने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जिसके लिए जो आज भी वो जनता उनको माफ, उनके नाम से क्यों चले आगे। 100 साल की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। 100वें साल की जश्न की तैयारी अभी से शुरू है। देश की तरक्की तो हमारे सामने है। आज 14
जुलाई को हमारे यहाँ से जो चंद्रयान अभी छोड़ा गया है वो इंशाल्लाह 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा। हमें पूरी उम्मीद है साथ खैरियत के। और आज हम आज़ादी को 76 साल हो चुके हैं, हम जश्न मना रहे हैं। ये तिरंगा हमारे हाथ में है। जब इस तिरंगे को हम लहराते हैं तो एक अजब जोश, एक अजब क्या कहते हैं, हमारे अंदर उमंग पैदा हो जाती है। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे हवाले वतन साथियों। और आजादी का जश्न मनाया जा रहा हो और देश की सीमाओं का, देश के प्रहरियों का जिक्र ना हो तो ये बहुत बेमानी होगा। जिस तरह से वो सेवा कर रहे हैं भारत माँ की, उनके लिए देशवासी क्या सोचते हैं, ये जरा बताइए। भोपाली क्या सोचता है? मैं तो यही कहूँगा सर, हर करम अपना कहेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर मंदिर से, हर मस्जिद से, हर मंदिर से, हर मूरत से, हर मस्जिद से, हर तीरथ से आवाज़ हमें ये आई है ममता की भोली सूरत से। हर मंदिर से, हर मूरत से, हर मस्जिद से, हर तीरथ से आवाज़ हमें ये आई है ममता की भोली सूरत से। चलो आओ ज़रा हर धर्म का हम मिलजुल करके सम्मान करें, चलो आओ ज़रा हर धर्म का हम मिलजुल करके उत्थान करें। और जो भूल हुई इतिहासों में, जो भूल हुई हम उसी को करेंगे तो कोई हमारे लिए अच्छा नहीं है। सुधारने की कोशिश, जो भूल हुई हम अगर इतिहास का बदला लेंगे वो ठीक नहीं है। जो भूल हुई इतिहासों में उस भूल को अब दोहराना क्या, जो भूल हुई इतिहासों में उस भूल को अब दोहराना क्या, जो गलती हमसे हो ही गई उस गलती पर पछताना क्या। चलो नए सिरे से फिर आओ, रामायण और कुरान पढ़ें, हम हिंदू हों या मुस्लिम हों सबसे पहले इंसान बने। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले इंसान बने। कुछ गायक हमारे साथ गिटार के साथ आ गए हैं तो जल्दी से कुछ सुनाइए क्योंकि समय कम है। एक गाने की प्रस्तुति देंगे जो हम हमेशा कहते हैं, माँ तुझे सलाम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हस्बिन सौ और दुनिया हमारे, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ भी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम। इस धरती को प्रणाम करने का वक्त है और देश की आजादी के 76वें
जश्न के मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर तमाम भोपालियों की राय आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तिरंगे के जश्न में डूबा हुआ है पूरा देश। और इसके साथ फिलहाल भोपाल से आज के लिए इतना ही। कल चलेंगे किसी और जिले, कुछ और भाईजानों के पास, कुछ और मुस्लिम बस्तियों में, जानेंगे सबकी राय। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।